रामनगरी अयोध्या इस साल एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रकाश फैलाने जा रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में इस बार 9वां दीपोत्सव अब तक का सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन बनने जा रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के पावन अवसर पर फिर एक बार जगमगाने को तैयार है। सरयू तट के 56 घाटों पर 21,11,101 दीपों के प्रज्वलन के लिए दिए बिछाए जाएंगे, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। दीपोत्सव इस वर्ष 19 तारीख को मनाया जाएगा, 19 अक्टूबर को। उसके तहत जो भी तैयारियां करनी है वो लगभग पूरी हो गई हैं। टेंडर्स भी हमारे हो गए हैं और वर्क ऑर्डर्स भी हम जारी करने की स्थिति में हैं। फाइनेंशियल वगैरह सब खुल गए हैं। इस बार दीपोत्सव खास इस तरह से रहेगा कि पिछली बार जो एक रिकॉर्ड सेट हुए थे उसको भी हम उससे भी आगे जा रहे हैं और नए रिकॉर्ड इस बार बनाएंगे। जैसे कि दीप प्रज्वलन जो पिछली बार 25 लाख का हुआ था, इस बार हम 26 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन करेंगे। आरती जो पिछली बार हुई थी वो उसमें भी हम रिकॉर्ड नया स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आरती में भी हम अधिक संख्या में इस बार करेंगे। साथ में जो शो होते हैं आपके ड्रोन शो होगा, उसके साथ ही आपके लाइट एंड साउंड शो होता है, 3D शो होते हैं, आतिशबाजी शो होता है। उसके अलावा रामलीला भी चलती हैं। अन्य अलग अलग प्रदेशों से, विदेशों से कलाकार आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। और साथ में शुरुआत जो होती है, झांकियाँ बहुत सुबह से निकलती हैं और जो राम सीता जी के स्वरूप जो हैं वो पुष्प विमान से आते हैं, एक सांकेतिक किया जाता है। वो सब प्रक्रिया पूरी होगी और झांकियाँ भी इस बार और अधिक करने की प्लानिंग है। तो प्लानिंग ये है कि इस बार गत वर्ष में जो सारे कार्यक्रम हुए थे उससे और बेहतर करने की इस बार प्लानिंग है और उससे और वृहद स्तर पे करेंगे। और जो रिकॉर्ड्स पिछली बार बने थे उनको इस बार तोड़ने की, उससे भी ऊपर जाने की इस बार पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनकी जो इच्छा है उसके तहत हम इसमें और अधिक तैयारी कर रहे हैं पिछली बार के उनको तोड़ने के लिए। इस साल आयोजन की विशेषता ये है कि पहली बार लक्ष्मण किला घाट को दीपोत्सव में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए अयोध्या को चमकाने का काम भी शुरू हो गया है। पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी खास इंतजामात किए गए हैं। दीपोत्सव लेकर श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के द्वारा सभी टेंडर प्रक्रियाएं, टेंटेज की, दिया तेल बाती, मिसलेनियस आइटम्स, फूड की, ये सब की टेंडर्स कर लिए गए हैं। और नगर निगम अयोध्या के द्वारा जो भी सफाई व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, साज सज्जा पिछले वर्षों में जो कराते रहे हैं वो भी कराया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पार्क्स हैं, चौराहे हैं, और उनको भी हम लोग साफ़ सुथरा करा रहे हैं। और विभिन्न गेट्स, स्वागत गेट्स का भी निर्माण कराया जाएगा और एक सुंदर, स्वच्छ और जो महत्वपूर्ण स्थल है उनको सजाने का कार्य अयोध्या नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दीपोत्सव के दिन अयोध्या में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए पुलिस प्रशासन भी तैयार है। वहीं लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी अयोध्या में एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन कराया जाएगा। 19 अक्टूबर को तिथि निश्चित की गई है। इस दिन हम लोग पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 1 लाख दिए ज़्यादा लगाएंगे। कुल 26,11,101 दियों का टारगेट हम लोगों ने रखा है, जो कि अपने आप में हम लोग एक विश्व रिकॉर्ड फिर से स्थापित करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो आतिशबाजी होगी वो भी काफ़ी भव्य होगी, बहुत आकर्षक होगी, उसकी बड़ी डिमांड होती है और देश विदेश से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। वो भी इस बार हम लोग बहुत अच्छा कराएंगे। उसमें जो विशेष बात है कि ग्रीन पटाखे ही केवल उसमें यूज़ किए जाएंगे, जो कि पर्यावरण के लिए सेफ है और किसी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस बार भी जो रामलीलाएँ हैं, विभिन्न प्रदेशों की, विभिन्न देशों की, उनकी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर मंच पर कराई जाएगी रामकथा पार्क पर। और सरयू आरती भी हम लोग जो है, पिछले बार हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया था, इस बार भी हम लोगों का प्लानिंग है कि हम लोग उस पर भी एक विश्व रिकॉर्ड पुनः स्थापित करें
और एक सामूहिक रूप से जो मां सयूरी की आरती की जाती है उसको हम लोग कराएंगे। इन सब के साथ ही अयोध्या में साज सज्जा का काम भी जारी है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तिलक प्रवेश द्वार की तैयारियां भी चल रही हैं। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में निरंतर अयोध्या भव्य और दिव्य हो रही है और त्रेता समकालीन अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। प्रभु श्री राम जब रावण का अंत करके और विजय श्री का परचम लहराकर और पुनः अयोध्या पधार रहे थे, उस समय अयोध्या में भी इसी प्रकार की तैयारी, त्रेता काल में भी इसी प्रकार की तैयारी की जा रही थी। जिस प्रकार के कलयुग में 21वीं शताब्दी में आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। आज हम जहां खड़े हैं, निश्चित ही यहाँ जो है तिलक द्वार का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। जो अयोध्या में कोटि कोटि श्रद्धालु भक्तगण अयोध्या आएंगे, उनको इस दरबार से जब वो होकर गुजरेंगे तो उन्हें अपने स्वरूप का भान होगा, उन्हें अपने स्वरूप का मान होगा, उन्हें अपने स्वरूप का सम्मान होगा। चूँकि शास्त्रों में कहा गया है कि चंदनम महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। चंदन का सनातन काल से ही बड़ा महत्व रहा है, चंदन लगाने का भी। और चंदन का एक प्रतीक यह भी रहा है कि चंदन विजय श्री का प्रतिबिंब है, चंदन विजय का उदाहरण है। चंदन तब भी लगाया जाता है जब प्रभु श्री रामलला जो है रावण को समाप्त कर और विजय का परचम लहराकर अयोध्या आ रहे थे, तो उसी प्रकार से उनको इसी प्रकार से विजय द्वार का निर्माण करके और चंदन उनके मस्तक पर लगाकर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया था। और जिस प्रकार से दीपों की श्रृंखला इस द्वार में दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से दीप जलाकर स्वागत किया गया है। और लगातार यही कार्य तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि अयोध्या को त्रेता समकालीन बनाने का जो उनका निरंतर प्रयास है, उसी का एक भव्य और दिव्य स्वरूप है। उसी में एक कड़ी को जोड़ने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो तिलक द्वार का निर्माण कार्य किया है, यह अत्यंत बधाई के पात्र है। जब यहाँ लाखों श्रद्धालु आएंगे तो उन्हें अपने स्वरूप का भान इस जो है तिलक द्वार के माध्यम से होगा कि जब वो अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो उन्हें यह प्रतीत होगा कि कैसे अयोध्या में न सिर्फ रावण के असत्य पे सत्य का विजय का यह परचम है, बल्कि जो है बाबर जैसे आक्रमणकारी मुगलों का भी अंत का जो है परिचय देता है यह तिलक द्वार। कैसे 500 वर्षों के सतत संघर्षों पर पूर्ण विराम लगा है, तब जाकर इस तिलक द्वार का निर्माण हुआ है। ये संपूर्ण सनातनियों की गौरव गाथा है ये तिलक द्वार। इसके लिए कोटि कोटि आभार दिया जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज जी को। निश्चित ही ये हम सभी सनातनियों को गौरवान्वित करने वाला क्षण है, हम सभी के रोम रोम को रोमांचित कर देने वाला क्षण है। आज जो है 30 लाख दिए जलाकर जब पूरी अयोध्या सजे और संवरेगी और प्रभु श्री राम का स्वागत करेगी और अपने त्योहारों को, अपनी पवित्रता को पूरी दुनिया में निखारने का काम करेगी, अपने विजय उत्सव को मनाएगी, तो यह तिलक द्वार हम सभी को जो है सम्मानित करने का, पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का एक अवसर प्रदान करेगा। बता दें कि ये दीपोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और विश्व बंधुत्व का सशक्त प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में ये आयोजन न केवल अयोध्या के विकास और राम मंदिर निर्माण के विजन को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है।